में नम्रता मैम की बॉडी को देखकर हम सब बहुत डर गए थे, पर रिया हम सबसे ज्यादा सहमी हुई थी। वो डर से चीख उठी और फिर शिवर करने लगी। She had tears in her eyes. मेरा ध्यान उसी पर था जब वीर ने कहा, गाइस, मैं जल्दी से प्रिंसिपल नरेन को लेकर आता हूँ। तुम सब यहीं रुकना। शायद वो डार्क स्पिरिट आसपास है। लुक आउट फॉर ईच अदर। इतना सब होने के बाद भी वीर काम एंड कंपोज था। मैं भी कमजोर नहीं पड़ना चाहता था। मैंने धीरे से अपनी साइड में खड़ी रिया का हाथ पकड़ा एंड आई गिव इट अ जेंटल स्क्वीज। मैं जानता था दैट शी वाज स्टिल डीलिंग विद हर पेरेंट्स डिमाइस। ऐसे में ये तब अचानक पल्लवी नम्रता मैम की बॉडी के पास जाकर बैठ गई। उसने मैम के सर से एक बाल तोड़कर अपने हाथ में लिया और फिर वो कोई स्पेल करने लग गई। Vidaris revivo, resurrect. Vidaris revivo, resurrect. Vidaris revivo, resurrect. It took us a moment to realize what was happening. जैसे ही हमें समझ आया, रिया ने जोर से कहा, Pallavi, stop it. Vidaris revivo, resurrect. Vidaris revivo, resurrect. Vidaris revivo, resurrect. Pallavi, stop. पर पल्लवी नहीं रुकी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी स्टेट ऑफ ट्रांस में जा चुकी हो। उसकी पूरी बॉडी विगरसली शेक करने लगी और फिर उसके नाक से खून बहने लगा। बट शी कंटिन्यूड हर स्पेल। रिया उसके पास गई और पल्लवी के शोल्डर को तेजी से हिलाते हुए बोली, Stop, stop. Just stop it, Pallavi. Man wouldn't have wanted you to bring her back like this. Resurrection spell करने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। प्लीज अपने आप को संभालो। पर रिया, मैम, how did this happen? हमने ये होने कैसे दिया? और तब अचानक पल्लवी बेहोश हो गई एंड शी पास्ड आउट ऑन द फ्लोर। आई वाज स्टिल इन शॉक। नम्रता मैम की डेथ को एक वीक हो चुका था। हम सब सीक्रेट सोसाइटी के ऑडी में मैम की प्रेयर मीट के लिए आए थे। ठीक एक हफ्ते पहले वीर, पल्लवी, रिया और मुझे मैम की बॉडी लूना लाउंज के फ्लोर पर मिली थी। Someone had killed her ruthlessly. प्रोफेसर नरेन के आने के बाद he had summoned all the secret society members to deal with the situation discreetly. It is a very sad day in the history of Himalayan High. More so for our secret society. बाहरी दुनिया के लिए नम्रता सिर्फ एक लाइब्रेरियन थी, पर इस सुपरनैचुरल वर्ल्ड में वो एक एक्सट्रीमली पावरफुल विच थी। It is with a heavy heart that I am standing here today to bid a final goodbye to a friend and a great teacher, Namrata. She lost her life protecting our cause. For that, we all should be forever grateful to her magical soul. May her soul rest in peace. ऑडी के बाहर मुझे फाइनली रिया दिखी। शी लुक्ड लाइक वो काफी दिनों से नहीं सोई थी। मुझे पता था कि हिमालयन हाई में आने के बाद रिया ऑलरेडी कितना लॉस्ट फील करती थी। एंड एज द हेड ऑफ द विच कम्युनिटी, नम्रता मैम ऑलवेज कंफर्टेड एंड गाइडेड हर। उन्हें लूज करना रिया के लिए काफी मुश्किल था। मेरे पास कोई वर्ड्स तो नहीं थे उसे बेटर फील कराने के लिए, तो मैंने रिया को टाइटली हग कर लिया। Thanks for being there. आई एम हियर फॉर यू। हमेशा रहूंगा। Promise? पक्का प्रॉमिस। रिया को गर्ल्स हॉस्टल ड्रॉप करने के बाद मैं अपने रूम में लौट रहा था जब मुझे रास्ते में वीर मिला। नरेन सर ने लूनर लाउंज बुलाया है। कम विद मी। अब क्या हो गया डूड? कुछ नहीं, कोई छोटी मोटी अनाउंसमेंट होगी। डोंट वरी। वैसे वरी, हाउ आर यू होल्डिंग अप? इसका आंसर तो मेरे पास नहीं है। आई एम स्टिल क्वाइट शेकन टू बी ऑनेस्ट, बट सरप्राइजिंगली मैं उतना अफेक्टेड नहीं हूँ जितना एक इरेगुलर 18 ईयर ओल्ड जय होता। वैम्पायर जय काफी स्ट्रॉन्ग है आई गेस। वो तो है। तुमने लास्ट कुछ दिनों में ये ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। यू आर अ डायरेक्ट डिसेंडेंट आफ्टर ऑल माय मैन। आई स्टिल डोंट नो व्हाट दैट मींस। लूनर लाउंज की लाइब्रेरी से एक एक करके सारी बुक्स उठा और पढ़, तुझे सब पता चल जाएगा। वी आर वर्किंग ऑन योर फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किल्स टुगेदर, पर तेरी नॉलेज पर तुझे अकेले ही काम करना होगा। थोड़ी बुक्स ऑलरेडी पढ़ ली है। आई विल रीड मोर। बाय द वे वीर, एक बात पूछनी थी। उस डार्क स्पिरिट का क्या हुआ? मुझे पता है कि वो पकड़ा गया, पर कैसे? वो डार्क स्पिरिट लाइब्रेरी के पास स्टाफ रूम के बाहर मिला। Thankfully, the regular staff was put under a protection spell in the staff quarters that day.
तो सारे टीचर्स अपने घर पर सो रहे थे, पर एक इथीरियल स्टूडेंट वहां से गुजर रहा था, एंड द स्पिरिट ट्राइड टू एंटर हिज बॉडी एंड यूज इट एज हिज मीडियम। शायद वो कैंपस में डर फैलाना चाहता होगा, पर तब प्रोफेसर धीरज ने उस स्पिरिट को उसी स्टूडेंट के थ्रू कैप्चर कर लिया। He was sent back to the afterlife and locked there safely. शायद उससे पहले वो स्पिरिट नम्रता मैम की बॉडी पोजेस करने की कोशिश कर रहा था। She must have resisted, and that's why he killed her. मैंने वीर को तो कुछ नहीं कहा, पर इन माई हेड द मैथ वॉज जस्ट नॉट मैथिंग। मैम इतनी पावरफुल विच थी, उन्हें एक डार्क स्पिरिट इतनी आसानी से कैसे मार सकता था, स्पेशली जिसे धीरज सर ने बिना किसी खरोच के इतना इजीली कैप्चर कर लिया। मैम कुछ दिनों से इतनी घबराई हुई सी थी। अगर मैंने ये सब नरेंद्र सर को पहले बता दिया होता तो क्या मैम की जान बच सकती थी? यही सब सोचते सोचते हम कब लूना लॉन्ज पहुंच गए पता ही नहीं चला। वो जगह देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वहां कुछ दिन पहले किसी की मौत हुई थी। मैम की बॉडी फ्लोर पे बुक ऑफ एवरीथिंग के पास पड़ी हुई थी, वही बुक ऑफ एवरीथिंग जिसके बारे में नरेंद्र सर ने मुझे मेरी इनिशिएशन सेरेमनी के वक्त बताया था। नम्रता मैम ने तब पल्लवी के साथ एक मैजिक ट्रिक भी की थी मुझे सरप्राइज करने के लिए। सब कुछ कितना चेंज हो गया जस्ट इन अ कपल ऑफ वीक्स। लाइफ एट हिमालयन हाई वाज जस्ट नॉट द सेम। This is Veer, our student leader of the vampire community, and that's Jay. वो भी vampire community का एक strong student है। फैकल्टी के बाकी मेंबर्स और स्टूडेंट लीडर्स लूना लाउंज में ऑलरेडी थे। नरेंद्र सर अपनी टेबल पर बैठे हुए थे और उनके सामने खड़ी थी 30 समथिंग लेडी। उन्होंने ब्लैक साड़ी पहन रखी थी और उनके गले में एक सिल्वर नेकलेस था। पता नहीं क्यों उनसे मुझे एक वियर्ड सी वाइब आ रही थी। आप सबको ये पता नहीं था, पर नम्रता मैम कुछ ही महीने में हिमालयन हाई से रिटायर होने वाली थी। मीट आवर न्यू लाइब्रेरियन माया। माया को नम्रता मैम काफी टाइम से ट्रेन कर रही थी। नाउ इट्स टाइम टू ऑफिशियली वेलकम हर इनटू आवर सीक्रेट सोसाइटी। माया अब से विचेस कम्युनिटी की नई हेड है। जब भी मैं ओवरवेल्म्ड फील करता था, अपना माइंड क्लियर करने के लिए फॉरेस्ट रन्स पे चला जाता था। माया मैम से मिलने के बाद मुझे अजीब सा लग रहा था, तो आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ रन। बट गेस वहां मुझे कौन मिला? जोरान, द सेम वेयरवुल्फ हु हैड ट्राइड टू रिप माय हेड ऑफ जस्ट अ फ्यू डेज अगो। अब तक मैं सिर्फ ओवरवेल्म्ड था, पर इसे देखकर तो मुझे शायद पीटीएसडी भी होने वाला था। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इन केस यू डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन, कैन यू इवन ब्लेम मी? मैं उसे देखते ही मुड़ के फिर कैंपस की ओर जाने लगा और तभी उसने कहा, हे जे, गॉट अ सेक? क्यों, मेरा एक और बाइट लेना है क्या? इतना टेस्टी हूं क्या मैं? आई एम सो सॉरी ब्रो। उस दिन जो भी हुआ वो इंटेंशनल नहीं था। मुझे पता नहीं क्या हुआ था, ऐसा लग रहा था कोई और ही मुझे कंट्रोल कर रहा है। आई एम अशेम्ड बिकॉज ऑफ एवरीथिंग आई डिड दैट नाइट। पर तुम्हें हुआ क्या था? बाकी सारे वेयरवुल्व्स तो अच्छा खासा इंजेक्शन लेते ही पास आउट हो गए थे। आई डोंट नो मैन, मैंने भी अलीशा से इंजेक्शन लगवाया तो था। अलीशा, दैट स्टूपिड गर्ल। क्या पता उसने ठीक से इंजेक्शन लगाया था भी कि नहीं। हाँ, पर इंजेक्शन लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। आई स्वेयर मैंने लिया था एंड उसने ठीक से ही इंजेक्शन लगाया था। मुझे लगता है हमारे पास लाने से पहले ही समवन टैम्पर्ड विद द इंजेक्शन, वरना ऐसे तो पहले कभी नहीं हुआ। ओके, इफ यू से सो। चल, एनीवे, आई फॉरगिव यू। ज्यादा लोड मत ले। रात को गमी लेने के बाद व्हेन आई हिट द बेड, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। आई केप्ट थिंकिंग अबाउट जोरान्स वर्ड्स। मुझे लगता है हमारे पास लाने से पहले ही समवन टैम्पर्ड विद द इंजेक्शन। मेरे वैम्पायर बनने के बाद से ही कैंपस में एक के बाद एक ऐसी अजीब चीजें हो रही थी। क्या इन सब में उस मैनिपुलेटर का हाथ था जिसने मुझे उस चमगादड़ के थ्रू लेटर भेजा था? क्या एक डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के नाते मुझे कुछ करना चाहिए? और व्हाट डज अ डायरेक्ट डिसेंडेंट इवन मीन? अगले दिन सुबह मैं फिर से क्लास बंक करके लूना लाउंज गया। मुझे वो बुक ढूंढनी थी इन विच आई कुड फाइंड मोर डिटेल्स अबाउट अ डायरेक्ट डिसेंडेंट। आखिर उसका मतलब क्या था और उस टर्म पे सब इतना प्रेशर क्यों डाल रहे थे यार? पर वहां पहुंचते ही मैंने देखा कि रिया शेल्फ से कुछ बुक्स उठा रही थी। हे, नो क्लास। ध्यान नहीं दे पा रही थी तो आ गई। What about you? Same. Thoughts on Maya, ma'am? Guess she's okay. But like, she's not Namrata, ma'am. You know what I mean. I do.
मुझे समझ नहीं आ रहा है कि बाकी सब मैम की डेथ को इतना लाइटली कैसे ले सकते हैं। डोंट यू थिंक वी आर मिसिंग समथिंग? Oh my God, मैं एग्जैक्टली यही सोच रही थी। ऑल्सो एक डार्क स्पिरिट जिसे धीरज सर ने इतना इजीली पकड़ लिया। आई कैन बिलीव दैट किल्ड मैम। वो पॉसिबल ही नहीं है। आई अग्री। मुझे आज फॉरेस्ट में जोरान मिला था, द वेयरवुल्फ हु हैड गॉन रोग। उसने बताया कि उसकी इंजेक्शन में कुछ और था। नम्रता मैम को भी ऐसा लगा था। वो कैट वाले इंसिडेंट के बाद से ही आई थिंक शी वाज ऑन टू समथिंग। उन्हें कुछ तो पता चला होगा। मतलब? जब वीर ने नरेंद्र सर को बताया था कि बॉबी के किलिंग वाले डे की सारी कैंपस फुटेज ब्लरी थी, तब मैंने मैम को जल्दी में कहीं जाते हुए देखा था। आई थिंक फुटेज में सिर्फ रेड धुआं दिख रहा था और समथिंग लाइक दैट। रेड धुआं? हो, इट मस्ट बी द रूबी रू स्पेल। Isn't that a lipstick shade? तुम्हें लिपस्टिक शेड्स के बारे में कैसे पता? मेरी एक्स इंस्टाग्राम ब्यूटी इन्फ्लुएंसर थी। वाह, आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट्स योर टाइप। तुम्हें क्या लगता है? What's my type? कैन वी कंसंट्रेट ऑन नम्रता मैम फॉर नाउ? हाँ, of course. तो मैं कह रहा था कि there's more to her death than we know. Are you thinking what I am thinking? Secret mission. पर तुम इसके बारे में किसी को नहीं बता सकते। Not even we. अगर किसी को पता चल गया that we are trying to uncover the mystery of ma'am's death, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हम दोनों के अलावा ये हम किसी को नहीं बताएंगे। एटलीस्ट जब तक हमें कुछ कॉन्क्रीट पता ना हो। Done. पर हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सिर्फ तुम और मैं इस बारे में डिस्कस कर सके। I know a place. What? कहाँ? सनसेट के बाद meet me at the place you saw me the first time. लूना लाउंज में रिया से मिलने के बाद मैं कुछ बुक्स लेकर अपने हॉस्टल रूम में वापस जा रहा था। I wanted to read up as much as possible. वैसे तो मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट का मतलब ढूंढने की कोशिश में था, बट नाउ आई वाज ऑन अ सीक्रेट मिशन विद रिया। हम नम्रता मैम की सडन डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करना चाहते थे। हमारे मीटिंग से पहले अपना सुपरनैचुरल जी के थोड़ा अपडेट करना चाहता था मैं। I didn't want her to think of me as some dumb guy. ओह, ये मैं क्या देख रहा था? वीर मुझे देखकर स्माइल करते हुए आ रहा था। ये तो रेगिस्तान में पेंगुइन साइटिंग जितना प्रेशियस था यार। जय, जाकर अपनी मोस्ट फेवरेट मार्वल की टी शर्ट प्रेस कर। आज रात पार्टी है। पार्टी? अभी तो नम्रता मैम की प्रेयर मीट थी, इतना जल्दी पार्टी? ये कोई टेस्ट तो नहीं है? You're pulling my leg, मुझे पता है। नो बरी, मैं सीरियस हूँ। कैंपस में लास्ट कुछ दिनों से इतना सब कुछ हो चुका है कि वी ऑल नीड अ ब्रीदर। तो सीक्रेट सोसाइटी के स्टूडेंट लीडर्स ने एक पार्टी रखी है। हमने आज रात फॉरेस्ट में सुपरनैचुरल स्टूडेंट्स के लिए एक बॉनफायर नाइट ऑर्गेनाइज की है। 9 बजे आ जाना। और हाँ, हमने नरेंद्र सर को भी कह दिया है दैट ऑल द कम्युनिटीज नीड सम डाउन टाइम, सो नो कर्फ्यू। पूरी रात पार्टी चलेगी। वीड, दारू, खून, मीट, हाथ सब मिलेगा। वीर को मैंने इतना चिल्ड आउट कभी नहीं देखा था, पर मैं उसे ऐसे देखकर काफी खुश हुआ था। वीड के मेंशन से मुझे अपना बर्थडे याद आ गया। वैसे आई कुडंट रिमेम्बर कि एक रेगुलर टीनेजर को हाई होकर कैसा लगता होगा। मुझे बस याद है हाउ थर्स्टी आई वाज, थर्स्टी फॉर ब्लड। सो मैं अब वैम्पायर बनने के बाद हाई होने के लिए काफी एक्साइटेड था, पर मैं उससे भी ज्यादा एक्साइटेड था टू सी रिया एंड टू पार्टी विद हर। मैं सनसेट होते ही जल्दी से भागते हुए फॉरेस्ट में लेक के पास पहुंच गया। रिया ने मुझे वहां मिलने को कहा था जहां मैंने उसे पहली बार देखा था। टेक्निकली आई हैड सीन हर इन फ्रंट ऑफ द लाइब्रेरी फर्स्ट, पर रिया ये नहीं जानती थी। कुछ ही देर में रिया शोड अप एज यूजुअल विद हर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्यूटनेस। तुम्हें नहीं लगता हमें यहाँ कोई भी आसानी से देख या सुन सकता है? When I said I know a place, this is not what I meant. तो फिर? Just wait and watch. रिया लेक के पानी के ऊपर अपने हाथ से फिर से कुछ इंटरेस्टिंग मूव्स करने लगी। ये विचेस कम्युनिटी का असली हेड प्रभुदेवा था क्या? Revelio Veritas Arcana. Revelio Veritas Arcana. ओह, Welcome to our Cohen's Den. ये विचेस कम्युनिटी का सीक्रेट है। जैसे मेरे वुल्व्स का अपना शेड है, वैसे ही डेन हमारा है। The only difference is that no one can see our place with naked eyes. हमने इसे एक बहुत पावरफुल इनविजिबल स्पेल से गार्ड किया हुआ है। मैं रिया को फॉलो करते हुए लेक के साइड से कवंस डेन की ओर बढ़ने लगा। एक कोजी सा वुडन कॉटेज बहुत सारे हैंगिंग प्लांट से ढका हुआ था। हमारे सामने आते ही उस घर का दरवाजा अपने आप खुल गया। It sensed our presence. अंदर वुडन वॉल्स पे बहुत सारे सिंबल्स कार्व किए हुए थे जिनका मतलब मुझे नहीं पता था। काफी अलग अलग टाइप के हर्ब्स डिफरेंट ग्लास जार्स में एक रैक पर रखे हुए थे और बाहर की तरफ अंदर भी प्लांट्स लगे हुए थे।
There was also a small shelf with a lot of spell books. अब तुम्हें विचेस का एक बहुत बड़ा सीक्रेट पता है. प्लीज कीप इट सेफ. ये भी कोई कहने की बात है क्या? Of course, I got you. हाँ तो अबाउट आवर सीक्रेट मिशन मुझे एक बात शेयर करनी है. Before that, can I please ask you something? ओके श्योर. सीक्रेट सोसाइटी के विचेस अपने सारे स्पेल्स हमेशा लैटिन लैंग्वेज में क्यों करते हैं? हम इंडिया में हैं. मैंने तो संस्कृत स्पेल्स एक्सपेक्ट किए थे. तुम्हें जॉनी जॉनी यस पापा वाला पोयम याद है? Obviously. और कोई संस्कृत पोयम? नहीं, but I get your point. But like not संस्कृत, पर मुझे हिंदी में मछली जल की रानी याद है. The world is smaller than you think, जय. हम सब कनेक्टेड हैं. हम दूसरी बहुत सारी लैंग्वेजेस में स्पेल्स कास्ट करते हैं. But the easiest and most powerful ones are always in Latin. इसके बारे में ज्यादा जानना हो तो कोरा या रेडिट पे सर्च करो. जवाब मिल जाएंगे. फिलहाल we have work to do. She sounds so cute even when she's annoyed. अब तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया हो तो मैं बोलूं? Yes, of course. मैम की डेथ के ठीक पहले तुम्हें याद है पल्लवी और मैं क्या कर रहे थे? हम उस मिसिंग एथरियल स्टूडेंट के ब्रिजिंग टूल पर प्रोटेक्शन स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे. हाँ, पल्लवी ने मुझे नम्रता मैम को इन्फॉर्म करने के लिए भेजा भी था about some trifecta thingy not working. Exactly. I read up a lot about it. Protecto signorum by trifecta witches का मतलब है elemental witches जो नेचर के किसी भी 3 डिफरेंट एलिमेंट से पावर ड्रॉ करते हैं. वैसे 3 विचेस साथ में कोई स्पेल कास्ट करती हैं. पल्लवी ड्रॉज हर पावर फ्रॉम एयर और मैं वाटर से. हमारे साथ दृष्टि थी जो फायर यूज करती है. वह मैजिक. हम तीनों का प्रोटेक्टो सिग्नोरम फेल हो गया. इसका मतलब किसी बहुत पावरफुल विच ने 3 से ज्यादा एलिमेंट्स का यूज करते हुए उस टूल पे वार्डिंग स्पेल या काउंटर मैजिक स्पेल कास्ट किया था जो कि बहुत डेंजरस ब्लैक मैजिक स्पेल है. Isn't all magic black magic? नो, मैं एक व्हाइट विच हूँ. रिमेम्बर, मेरी तरह हिमालयन हाई के मोस्ट विचेस सिर्फ व्हाइट मैजिक की प्रैक्टिस करते हैं. हाँ, पल्लवी और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स को ब्लैक मैजिक आता जरूर है, बट सीक्रेट सोसाइटी उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल एनकरेज नहीं करती. तो वो रेजरेक्शन स्पेल? हाँ, दैट वाज ब्लैक मैजिक. ब्लैक मैजिक के बहुत मेजर रिपरकशंस हो सकते हैं. वो हमारे सुपरनैचुरल वर्ल्ड के बैलेंस के लिए सही नहीं है. एनीवे, इनफ ऑफ दिस विचक्राफ्ट टॉक. अब हमें चलना चाहिए. हाँ, वैसे भी 9 बजे फॉरेस्ट में बॉनफायर पार्टी है, तो सब आई थिंक कुछ देर में आते ही होंगे. नॉट मी. मेरी पार्टी अपने हॉस्टल रूम में ही किसी अच्छे बुक और एक मग हॉट चॉकलेट के साथ चलेगी. यू आर नॉट इनवाइटेड. वेट, नो, तुम्हें आज आना चाहिए. इनफैक्ट व्हाट? वो विल यू बी माय डेट फॉर द बॉनफायर नाइट? जय, ये सब, आई मीन यू आर अ नाइस गाय, बट डेट, डोंट यू थिंक ये सब कुछ जल्दी हो रहा है? आई डोंट थिंक आई लाइक यू दैट वे. तुमने उस दिन मुझे अपने मैजिक स्पेल से हील किया था. आई फेल्ट योर प्रेजेंस इन माय रूम. डोंट टेल मी दैट यू डोंट लाइक मी. जय, मैं एक्चुअली यू नो व्हाट, आई एम सॉरी. मुझे ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए था. तुम्हें अगर सच में मैं वैसे पसंद नहीं हूं, we can just be friends. No worries. But if you like me at all, then I hope to see you at the bonfire night. मैंने रिया को कह तो दिया था कि we can be just friends. पर मुझे अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था यार. ऐसा लग रहा था I was walking barefoot on Lego bricks. मैं किसी रोम-कॉम की हीरोइन की तरह अपने रूम में ब्लैंकेट ओढ़कर कोई टाइटैनिक देखते हुए रोना चाहता था. पर मैं रेडी हुआ. I sprayed some perfume और फुल हीरो बनकर बॉनफायर पार्टी के लिए पहुंच गया. हिलटॉप पर एक अलग ही वाइब चल रही थी यार. दार्जिलिंग की ठंडी रात में बीच में बॉनफायर लगी थी और सीक्रेट सोसाइटी के स्टूडेंट्स उसके अराउंड हैंग आउट कर रहे थे. एक तरफ कोई बारबेक्यू कर रहा था और उसके बगल में टेबल पर रेड ड्रिंक्स के पिक्चर्स और बॉटल्स लाइंड अप थे. म्यूजिक चल रहा था और हवा में स्मोक उड़ रहा था. चिराग ने मुझे देखते ही एक जॉइंट ऑफर किया और पूछा, Hey Jay, want a drag? Sure bro. जॉइंट के कुछ ड्रैग्स लेते ही मेरे आसपास सब स्लो मो हो गया. एज इफ मैं अपनी लाइफ को अब तक 2x पर देख रहा था. ठंडी हवाएं स्लोली चल रही थी और मैं ना जाने क्यों, पता नहीं क्यों स्माइल करने लगा. और तब ही हुई मेरी हीरोइन की एंट्री. लाइट ब्लू कलर की ड्रेस में वो किसी फेरी टेल की प्रिंसेस से कम नहीं लग रही थी. I wanted to jump and dance.
मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता था that I was in love, and so was she. Otherwise मना करने के बाद वो यहाँ क्यों आती यार? उसने मुझे देखा और एक छोटी सी स्माइल दी, एकदम चुन्नू सी, और मैं एक के ड्रामा की हाई स्कूल गर्ल की तरह ब्लश करने लग गया। यहाँ मैं फिर से पिघल गया गाइस। मैं रिया की ओर जा ही रहा था when some random girl came out of nowhere and banged into her. Oops, sorry. तुम्हें देख के चलना चाहिए ना, कहीं और ध्यान दोगे तो यही होगा। इस अलीशा की तो उसने मेरी हीरोइन पे अपनी ड्रिंक्स गिरा दी। मैं भागकर रिया के पास गया और उसे मैंने अपना जैकेट ऑफर किया। रिया, टेक दिस। मे बी दिस इज अ साइन, मुझे वापस जाना चाहिए। लुक एट मी, आई एम हियर, you're here. बाकी किसी से क्या फर्क पड़ता है? तुम लोगों की ब्लैक एंड व्हाइट लव स्टोरी खत्म हो गई हो तो प्लीज एक्सक्यूज मी, यू आर ब्लॉकिंग माई वे। अनफॉर्चुनेटली मुझे अपनी ड्रिंक्स दोबारा फिल करवाने पड़ेंगे, सो प्लीज एक्सक्यूज मी। ऑल्सो जे लुकिंग हॉट एज यूजुअल। अलीशा के जाते ही मैं रिया के साथ बॉनफायर के पास एक रॉक पर बैठ गया। रिया ने अलीशा की तरफ इशारा करते हुए कहा, लुक्स लाइक समवन हैज फैंस। अरे कुछ भी, मैं बस एक बार उसे अपने फ्रेंड आहान के साथ पार्टी में मिला था। आई एम सॉरी बाय द वे। तुम क्या सॉरी बोल रहे हो? इनफैक्ट आई एम सॉरी। मुझे शाम को तुमसे वैसी बात नहीं करनी चाहिए थी। द ट्रूथ इज दैट आई रियली डू लाइक यू, पर शायद इसी वजह से मुझे काफी डर भी है। डर? शायद तुम भूल रही हो कि तुम एक विच हो, a witch who kicks ass with her magic. It's not that. मुझे किसी से भी क्लोज आने से डर लगता है। I feel like I will lose them, and my heart will break all over again. Mom, Dad के जाने के बाद I have not really let anyone in. Look रिया, एक पेरेंट के बिना लाइफ कैसी होती है वो मैं समझता हूँ, और हम सबका अपना अपना तरीका होता है to grieve and cope. But that doesn't mean that we stop living, right? तुम हमेशा इतनी डीप बातें करते हो या भी हाई हो इसलिए? Shit, तुम्हें कैसे पता चला? Am I still stinking? नहीं, तुम्हारी आंखें they are cherry red. That is because तुम मेरे सामने हो। लाल मेरे दिल का हाल है। What was that line? लगता तुम पे कमाल है। क्या सुभाष राय की पिक्चर दाल है? तुम बहुत फिल्मी हो वैसे, और चीजी भी। I know you like it that way. Shut up. तभी जिग्नेश बॉनफायर के पास जाके खड़ा हो गया और बोला, Guys, everyone settle down. It's story time. सब बॉनफायर के चारों तरफ बैठ गए और फिर किसी ने पूछा, Which story? The story of how our ancestors were born and the one who cannot be named. मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, हम वोल्डेमॉर्ट की स्टोरी सुनने वाले हैं क्या? देन अचानक वीर ने रिप्लाई किया, No, he means Umbra. Oh, yes, I really want to know who the fuck is this Umbra man. तो फिर चलो कहानी शुरू की जाए। Are you guys ready to hear Umbra's story? उम्रा का नाम लेते ही हमारी बॉनफायर ने अपनी अंतिम सांसें ली और छोटी सी मीनिंगलेस कैंडल की तरह वो बुझ गई। सब सुपरनैचुरल्स थे तो शायद अपनी ईगो में अपनी फटी हालत दिखा नहीं रहे थे, लेकिन फटी तो हर बंदे की थी। एंड देन आई डिसाइडेड टू ब्रेक द स्कैरी साइलेंस। हेलो, इनफ विद द सस्पेंस। जिग्नेश ने बॉनफायर को फिर से जलाते हुए अपनी ईरी स्टोरी कंटिन्यू की। Okay, here we go. 5000 साल पहले पूरी दुनिया में हिस्ट्री का सबसे डार्क फेज चल रहा था। There was death and chaos everywhere. एक बेहद खतरनाक और पावरफुल इविल स्पिरिट तब हर जगह दहशत मचा रहा था। The Emperor of Darkness. He was the Shadow Eater. उसका नाम था उम्ब्रा। सब उसके नाम से ही कांपते थे। उम्ब्रा इस पूरे सुपरनैचुरल वर्ल्ड की डार्क साइड पर अपना राज चलाता था, पर वो धीरे धीरे बाहरी दुनिया पर भी अपनी डार्कनेस फैलाने लगा। He wanted to take over the world. जब उम्ब्रा किसी की शैडो एक बार खा लेता था तो उस इंसान या जानवर की परछाई हमेशा हमेशा के लिए गुम हो जाती थी, और उस परछाई के साथ साथ उसकी सोल भी खो जाती थी। But how can someone live without a soul? वही तो, उम्ब्रा turned everyone into the walking dead. जब किसी का सोल गुम हो जाता है उसके लिए अच्छाई और बुराई के बीच की लाइंस ब्लर हो जाती हैं। उम्ब्रा चाहता था कि बुराई की जीत हो ताकि वो पूरी दुनिया में अपनी डार्कनेस का राज चला सके।
Umbra wanted every soul possible because every soul he sucks out of a person makes him stronger. And because he was already a spirit, not a person, he was indestructible. Umbra को मारना impossible था. क्या मतलब? Does that mean Umbra is still alive? Kind of. ये तो ऐसे बात कर रहा है जैसे किसी डेड सिंगर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देने वाला हो. विचेस की स्टूडेंट लीडर पल्लवी रिया और मेरे पास ही बैठी थी. शायद उसने मेरी बात सुनी. मुझे देखते हुए पल्लवी ने कहा, जिग्नेश बिल्कुल सच कह रहा है. All of us carry a little bit of Umbra spirit. इज उम्रा लाइक आवर गॉड और समथिंग? देन अचानक वीर ने कहा, Not at all. Quite the opposite actually. तो फिर keep mum and listen to Jiggy. माय बैड, कंटिन्यू जिगी. वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट्स में अपने शैडो ईटिंग स्प्री से डार्कनेस फैलाने के बाद उम्रा समहाउ इंडिया के इस हिस्से में आ पहुंचा था. यहाँ उस वक्त हिल टॉप पर सिर्फ एक छोटा सा विलेज हुआ करता था, ऋषि पर्वत. एक बहुत स्ट्रॉन्ग, राइटियस और नॉलेजेबल सेज यहीं पर अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे. ही वॉज अ गार्जियन ऑफ एंशिएंट विजडम एंड मेनी मिस्टिकल सीक्रेट्स. वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ अच्छाई से बुराई को हराना चाहते थे. उनका मकसद था रियल वर्ल्ड को सुपर नेचुरल वर्ल्ड के डार्क साइड से सेफ रखना. He took it upon himself to defeat Umbra's monstrous power. But like I already mentioned, Umbra को मारना पॉसिबल ही नहीं था. इसीलिए ऋषि पर्वत ने एक फुल मून नाइट पर अपनी सारी शक्ति यूज करके उम्रा की स्पिरिट को 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया. But even after getting divided into 4 different parts, Umbra's spirit was still very dark and dangerous. उससे पूरी मैनकाइंड को खतरा था. तभी ऋषि पर्वत के 4 सबसे ब्रेव डिसाइपल्स ने वॉलंटियर किया. They decided to harbor these 4 spirits inside them. जब उन डिसाइपल्स ने उम्रा की स्पिरिट को अपने अंदर लॉक किया, तब उनकी बॉडी, माइंड और सोल ट्रांसफॉर्म होने लगे. रोहक की आंखें चमकने लगी और एमरल्ड रंग की हो गई. उसके मसल्स ऑलमोस्ट फटने लगे और वो देखते ही देखते एक बड़े से लाइकन में ट्रांसफॉर्म हो गया. उसकी सेंसेस बहुत पावरफुल हो गई और उसने नेचर के साथ साथ एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बना लिया. द फॉरेस्ट बिकेम हिज होम. इसलिए आज भी वेयरवुल्व्स की स्ट्रेंथ नेचुरल एनवायरनमेंट में पीक करती है. सूर्यांशी, जो काफी चुलबुली हुआ करती थी, उसकी आंखों में अचानक एक अलग सी शांति आ गई. ट्रांसफॉर्म होते ही शी वॉज सडनली एबल टू सी द सोल्स ऑफ ऑल द विलेजर्स हु हैड पास्ड अवे लॉन्ग अगो. धीरे धीरे उसे ये पता लगा कि पलक झपकाते ही वो अपनी पावर से आफ्टर लाइफ डायमेंशन में जाकर किसी भी डिपार्टेड सोल से बात कर सकती थी. शी वॉज एन इथीरियल. ऋषि पर्वत के तीसरे डिसाइपल वायुष की ट्रांसफॉर्मेशन भी कुछ रोहक जैसी ही थी. उसके भी वेन्स और पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई. जिस तरह रोहक की एनर्जी स्ट्रेंथ में बदल गई थी, वैसे ही वायुष की एनर्जी अल्ट्रा स्पीड में चेंज हो गई. पर उसी स्पीड के साथ साथ वायुष ने एक और फीलिंग एक्सपीरियंस की, थर्स्ट फॉर ब्लड, और वो बना एक बहुत पावरफुल वैम्पायर. लास्टली द्रव्या बिकेम अ विच. इसके साथ साथ वो अपने आसपास के 5 एलिमेंट्स एयर, वाटर, फायर, अर्थ एंड स्पेस को यूज करके मैजिक परफॉर्म करने लगी. दैट्स व्हाई विचेस कैन ड्रॉ मैजिक फ्रॉम दोज एलिमेंट्स. रोहक, सूर्यांशी, वायुष और द्रव्य ने ऋषि पर्वत को प्रॉमिस किया कि अपने अंदर की डार्कनेस को वो हमेशा बाहरी दुनिया से छुपा कर रखेंगे. दे सैक्रिफाइस देयर ओल्ड लाइव्स टू प्रोटेक्ट द रियल वर्ल्ड. और उन चारों ने अपने सुपर नेचुरल पावर्स को हमेशा राइटियसली यूज किया. दे पास्ड ऑन दिस सीक्रेट टू देयर नेक्स्ट जनरेशन. लाइकन्स या वेयरवुल्व्स नेचर के प्रोटेक्टर बन गए और वो फॉरेस्ट लाइफ को लालची ह्यूमन से सेव करने लगे. इथीरियल्स भटकी हुई आत्माओं का सेल्वेशन या मुक्ति दिलाने में मदद करने लगे और आफ्टर लाइफ के डार्क स्पिरिट से दुनिया को बचाने लगे. वैम्पायर बिकेम द गार्जियंस ऑफ द नाइट, बीट एम्प्टी लेन्स और स्ट्रैंडेड स्टेशंस. वो रात में हो रहे हजारों क्राइम्स को रोककर सिनर्स को पनिश करते थे. विचेस बिकेम हीलर्स. वो अपने एलिमेंटल मैजिक और हर्बोलॉजी नॉलेज को यूज करके लोगों के हेल्पर्स बन गए. तुम्हें शायद पता नहीं होगा, पर वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े प्लेग्स और पैंडेमिक से विचेस ने ही ह्यूमैनिटी को रेस्क्यू किया था. और इसी तरह उन चारों की जनरेशन आफ्टर जनरेशन रियल वर्ल्ड और सुपर नेचुरल वर्ल्ड के बीच एक बैलेंस मेंटेन करते रहे. लेकिन करीब 300 साल पहले सम ऑफ देम वेंट कंप्लीटली रोग और वो सुपर नेचुरल बीइंग्स फिर से डार्कनेस के टुवर्ड्स जाने लगे.
इसीलिए ऋषि पर्वत के डिसेंडेंट्स ने 1715 में हिमालयन हाई एस्टैब्लिश किया, स्पेशली टू गाइड ऑल सुपरनैचुरल किड्स हु आर द डिसेंडेंट्स ऑफ दोज 4 डिसाइपल्स। प्रिंसिपल नरेन ऋषि पर्वत के ही एक डिसेंडेंट है। चिराग ने फाइनली अपनी बियर नीचे रखकर जिगी से पूछा, मैंने लूना लाइब्रेरी की एक किताब में ये टर्म पढ़ा था, डायरेक्ट डिसेंडेंट। क्या हम सब उन चारों डिसाइपल्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं? ये सुनते ही मैं जिगी के आंसर का इम्पेशेंटली वेट करने लगा और मैंने नोटिस किया कि वीर की नजरें मुझ पर थी। नहीं, हम सब उन चारों के डिसेंडेंट्स जरूर हैं, पर डायरेक्ट डिसेंडेंट्स नहीं है। देन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स उन 4 डिसाइपल्स की मेन ब्लड लाइन का पार्ट है। वक्त के साथ साथ उनकी फैमिली ट्री बढ़ती गई। हर जनरेशन का एल्डेस्ट चाइल्ड कैरिड फॉरवर्ड द मैक्सिमम पार्ट ऑफ अम्ब्राज डार्क एंड डेंजरस स्पिरिट फ्रॉम हिज और हर एंसेस्टर्स। इस एल्डेस्ट चाइल्ड को डायरेक्ट डिसेंडेंट कहते हैं। ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। वेट, लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। फॉर एग्जांपल, मान लो रोहक के 5 बच्चे थे, तो उनमें से जो एल्डेस्ट था, लेट्स नेम हिम A1। A1 के भी बच्चे होंगे जिनमें एल्डेस्ट होगा से A2, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहेगा। एंड ऑल दीज एल्डेस्ट वन लाइक A1, A2 और इनके एल्डेस्ट बच्चे, दे आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। Oh, okay, got it. So then, who all are the current direct descendants? Guys, I don't mean to boast, but मैं तभी अचानक वीर ने मुझे इतनी जोर से खींचा मानो मैं येलो साड़ी में रवीना टंडन था और वो हैरी अक्षय कुमार फ्रॉम टिप टिप बरसा पानी, बट विदाउट द रोमांस और इवन ब्रोमांस। मेरे गले में उन्होंने ऑलमोस्ट मुझे चोक करने वाला हाथ रखा और कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करते हुए कहा, Just stop it with your flop jokes. And by the way, no one knows where these direct descendants are, okay? So enough stories for now. Get back to dancing and having fun, guys. After all, ये एक पार्टी है. Let's not forget to enjoy ourselves. मैं थोड़ा शॉक था, एक्चुअली बहुत। नरेन सर ने वीर के सामने बताया था कि मैं एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। वीर एंड आई हैव स्पोकन अबाउट इट टू। तो फिर वीर ने सबके सामने झूठ क्यों बोला? क्या मुझसे कुछ छुपाया जा रहा था? मैं वायुष का डायरेक्ट डिसेंडेंट था। इसका मतलब पापा भी। आई वंडर हाउ ही मैनेज्ड टू कीप सच अ ह्यूज सीक्रेट फ्रॉम माँ। बाय द वे, मुझे उनसे बात किए काफी वक्त हो चुका था। मैं उन्हें कॉल बैक करना तो चाहता था, पर बचपन से ही मैं उनसे कुछ छुपा नहीं पाता था। क्या तुम अभी भी उम्रा की स्टोरी के बारे में सोच रहे हो? A little, काफी इंटेंस स्टोरी थी यार, है ना? I already knew it. Of course, I'm not even surprised. वीर मुझे अपने बीन स्पिल करने से रोकने के बाद वहां से कहीं गायब हो गए। मैं अब भी थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहा था, लेकिन म्यूजिक स्टार्ट होते ही सब लोग बॉनफायर के आसपास ग्रुप्स और कपल्स में डांस करने लगे। मौके पे चौका मारते हुए I asked my dream girl for our first dance. Hey Ria, do you have a map? नहीं. Why? Because I just got lost in your eyes and I need to dance with you to help me find my way back. अब इतनी चीजी भी मत बनो. I need to stay under my daily average calories. लेकिन क्यों? तुम तो बिल्कुल परफेक्ट हो। आज के लिए इतना मस्का काफी था. चलो, let's dance. मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम म्यूजिक की बीट्स पर ग्रूव करने लगे। अंदर से तो मेरा हार्ट काट व्हील मार रहा था, बट उसके सामने आई ट्राइड टू कीप माय कंपोजर। और कुछ देर बाद मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई एंड आई हेल्ड आउट माय हैंड टू हर। थैंकफुली शी टुक माय हैंड और फिर मैंने उसे ट्विर्ल किया। फिर उसने मेरे शोल्डर्स पर अपने दोनों हाथ रखे एंड वी स्टार्टेड डांसिंग। मैं रिया के इतने करीब पहले कभी नहीं आया था। गॉश, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल। बाय द वे, मैं तुम्हें एक बात बोलना तो भूल ही गया। यू लुक वेरी प्रिटी टुनाइट। वैसे तो ऑल द कलर्स सूट यू, पर मुझे लगता है लाइट ब्लू इज योर कलर। मे बी बिकॉज वाटर इज योर एलिमेंट। रिया उस बात पे ब्लश करने लगी एंड आई गॉट एनकरेज्ड टू टेक वन मोर स्टेप क्लोजर टू हर। Jay? रिया, No, Jay. I mean, look behind you. I think वो तुमसे कुछ कह रही है. हाँ? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मैंने देखा अलीशान दोनों की तरफ चलकर आ रही। उसके एक्सप्रेशंस में एक अजीब सी जेलसी थी। उसने मुझे देखा और फिर रिया से पूछा, Hey girl, if you don't mind, can I steal Jay for a dance? After all, इस bonfire party का real purpose तो हम सबको एक दूसरे के साथ mingle करवाने का है. No one is meant to be stuck in a corner with the same person all night. Especially you, Jay. तुमसे तो सब बात करना चाहते हैं. Your six packs are peeping out of your jacket and we all deserve to say hello to them, don't we? क्यों? मैं कौन सा ब्रैडली कूपर या रायन गॉसलिंग हूँ? ना, वो तो मेरे डैड की एज के हैं. You're more my type. You guys stop. I'll just go get a drink for myself. है? ये क्या
क्या? हाउ कुड शी लीव मी लाइक दैट? मैंने किसी तरह अलीशा के साथ 2-3 स्टेप करके उससे पीछा छुड़ाया और फिर रिया के पास भागा। तुमने मुझे उसके साथ अकेला कैसे छोड़ दिया? क्यों? तुम छोटे बच्चे हो क्या? वेरी फनी। आंट यू पोसेसिव अबाउट मी? लाइक नॉट इवन अ लिटिल बिट? थोड़ा सा भी नहीं? Possessiveness is actually a toxic trait. मूवीज ने हमें जेलसी को रोमांटिसाइज करना सिखाया है। रिया, तुम सच में दूसरी लड़कियों से बहुत अलग हो। न्यूज फ्लैश, दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। एक्चुअली ये स्टेटमेंट काफी ऑफेंसिव है। अरे यार, आई एम सॉरी, यू आर जस्ट लाइक अदर गर्ल्स, ओके? ऑल ऑफ यू आर अमेजिंग। बस खुश? तुम तो मेरी क्लास ही लिए जा रही हो यार। ओह ओके, ठीक है फिर मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी। व्हाई डोंट यू गो बैक टू अलीशा इंस्टेड? वेट अ सेकंड, अब ये जेलसी नहीं तो क्या है? शट अप। अगली सुबह मैं एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ उठा। मुझे मेरे अंदर एक गुदगुदी वाली फीलिंग आ रही थी। मैं कुछ ज्यादा ही खुश था। ऐसा लग रहा था जैसे आई वाज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आफ्टर ऑल मुझे प्यार हो गया था यार इस दुनिया की क्यूटेस्ट लड़की से। उसकी डिंपल्स, उसकी स्माइल, उसकी आंखें, द वे शी ब्लश्ड। बॉनफायर नाइट में रिया के साथ बिताया हुआ हर मोमेंट मेरे माइंड में एक नॉन स्किपेबल यूट्यूब एड की तरह प्ले हो रहा था यार। आई नो इट वाज टू सून, बट आई थिंक आई वाज रेडी टू टेल रिया दैट आई वाज इन लव। वो कहते हैं ना, व्हेन यू नो यू नो। जोर से गाना गाते हुए मैं जल्दी से नहा के कॉलेज के लिए रेडी हुआ। हान और कृष्ण ने मुझे मिलने के लिए कैंपस ग्राउंड में बुलाया था। पिछले कुछ हफ्तों से उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि मैं रिया के साथ बिजी रहता था और इसीलिए उन्हें टाइम नहीं देता था। कॉलेज के गेट पर मुझे वीर दिखा। He was back to being his usual grumpy self. उसके चेहरे पर कोई स्माइल नहीं थी। जय, तुझसे एक मिनट कुछ बात करनी थी। मुझे भी। आपने कल झूठ क्यों बोला कि nobody knows about the current direct descendants? क्योंकि ये सबके सामने डिस्कस करने वाली चीज नहीं है। डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के पास बहुत पावर होती है। तेरी सच्चाई जानने के बाद कोई तुझे मिसगाइड करके गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश भी कर सकता है। पर सीक्रेट सोसाइटी तो एक हंसती खेलती हैप्पी फैमिली जैसी है ना। डोंट वी ऑल लुक आउट फॉर ईच अदर? कोई मुझे क्यों बहकाएगा? सुन, मैं हंगओवर हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत खा। फॉर नाउ मैं तुझे बस यही कहना चाहता था कि फ्रेंडशिप तक ठीक है, पर रिया के साथ कोई रोमांटिक एंगल मत शुरू कर देना। And why do you say that? For fuck's sake. Because the secret society does not encourage inter-community relationships. ये एक अनसेड रूल है। कुछ भी, आप मेरी टांग खींच रहे हो ना? नो जय, आई एम सीरियस। मुझे भी सेकेंड ईयर की भावना बहुत पसंद है। वो भेड़ियानी भावना? वेयरवुल्फ है वो। रिस्पेक्ट से, हाँ। कभी आराम से क्रिम्सन कैफे में मिलेंगे तो आई विल टेल यू व्हाई। अभी के लिए बस रिया से दूर रहना। वीर की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं कोई गेमर हूँ और मेरा कंसोल किसी ने गेमिंग नाइट की सुबह छत से नीचे फेंक दिया हो। I could see it shattering into pieces, but I couldn't do anything about it. फिर थोड़ी देर में मुझे उस दिन का दूसरा झटका मिला। हान और क्रिश मेरा ग्राउंड पर वेट तो कर रहे थे, पर उनके साथ वहाँ कोई और भी थी। राधा, इट वाज माँ। माँ, आप यहाँ? हाँ, अब तो तू एडल्ट बनते ही अपनी माँ को भूल गया है। कितने दिनों से एक बार भी ढंग से बात नहीं की, तो मुझे ही फ्लाइट लेकर यहाँ आना पड़ा। वो माँ, एक्चुअली स्टडीज का प्रेशर बहुत है। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, झूठ बोल रहा है। हाँ, इसके पास तो आजकल हमारे लिए भी टाइम नहीं है। लड़की का चक्कर है बाबू भैया। मैंने आहान और क्रिश दोनों के बम्स पे ऐसी चोटी काटी, उन दोनों के बम्स कम से कम एक तो अभी तक लाल होना चाहिए। शट अप गाइस, एटलीस्ट मेरी मॉम के सामने तो ये सब ड्रामा मत करो। अरे क्यों? दे नो आई एम अ कूल मॉम। हाँ, एग्जैक्टली आंटी। एनीवे, हम अब चलते हैं। आप दोनों बहुत दिनों बाद मिले हो। प्लीज एंजॉय योर टाइम टुगेदर। तो क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना है? नहीं तो आप ऐसा क्यों पूछ रही हो? जय, मुझे सब पता है। आपको कुछ भी नहीं पता है माँ, और आपको मैं कुछ बता भी नहीं सकता। I mean, being 18 is hard, माँ। You aren't a kid anymore, but no one thinks you're old enough either. जय, आई नो एवरीथिंग। क्या मतलब? मुझे पता है कि तुम एक वैम्पायर हो। What? ये आपको कैसे पता? आई जस्ट नो। पर हमें नॉन मेंबर्स के साथ तो ये सब डिस्कस करना मना है। तो डैड ने आपको सब कुछ कैसे बता दिया? Who said I'm a non-member? तो क्या आप भी पॉइंटी फैंगी ब्लडी मैरी हो? फिर हम ये सागर रेस्टोरेंट क्यों आए हैं? कॉलेज वाले क्रिम्सन कैफे चल लो माँ। How could you hide this from me? Shut up and listen carefully. तुम्हारे डैड को मैं पहली बार हिमालयन हाई में ही मिली थी। All thanks to our mutual friend भूमि। एक सेकंड, भूमि as in? हाँ, वही प्रोफेसर भूमि जो अब वैम्पायर कम्युनिटी की हेड है। वो मेरी कॉलेज में बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। और हाँ, एयरपोर्ट में मैंने इसीलिए ही वीर को तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा था। आई नो
वो तुम्हारा वैम्पायर मेंटरशिप इंचार्ज बनने वाला था। I can't believe this. So you knew all along. और मैं फालतू में ही आपकी कॉल्स अवॉइड कर रहा था और आपसे झूठ भी बोल रहा था। आपने मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया यार माँ? मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा इतना नालायक है कि वो एक बुक भी ढंग से नहीं पढ़ेगा। मुझे लगा था तुम खुद कॉल करके पूछोगे। एल्यूमिनी लिस्ट तो डे 1 में ही मिल गई थी ना तुझे? एक बार भी नजर नहीं घुमाई या फिर अपनी मॉम की कॉलेज फोटो को पहचान ही नहीं पाया? Oh fuck. लैंग्वेज जय। सॉरी मैंने तो ये अज्यूम कर लिया था कि पापा जनरेशनल वैम्पायर थे और आपको इस बारे में कोई भनक भी नहीं थी। लाइक देसी एडवर्ड एंड बेला। आई कुड नॉट बेयर टू थिंक कि अगर आपको पता चला कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ तो आपको कैसा लगेगा। जय मैं एक सेकंड, अगर आप एक वैम्पायर हो तो आपने मुझे पूरी लाइफ वेजिटेरियन खाना क्यों खिलाया? न्यू वैम्पायर्स की प्यास अक्सर अनकंट्रोलेबल हो जाती है। आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि तुझे दूसरे लिविंग बीइंग्स के लिए एम्पैथी हो। और आपको घर पे ब्लड सप्लाई कौन करता था? इसके लिए भी कोई ट्विगी रोमैटो जैसे डिलीवरी एप्स खुल गए हैं क्या? थैंक्स टू द सीक्रेट सोसाइटी एल्यूमिनी नेटवर्क ऑलमोस्ट हर शहर में एक हिडन ब्लड इन्फ्यूजन सैलून लॉन्च हो चुका है और एंटी थर्स्ट कमीज तो है ही, प्लस नैनीताल में भी काफी सारे फॉरेस्ट्स हैं। वाओ, मेरे डैड एक डायरेक्ट डिसेंडेंट वैम्पायर थे और मेरी मॉम भी एक वैम्पायर है। जय, what makes you believe that your dad was the direct descendant? वाओ, मेरे डैड एक डायरेक्ट डिसेंडेंट वैम्पायर थे और मेरी मॉम भी एक वैम्पायर है। What makes you believe that your dad was the direct descendant? Don't tell me that you. Bingo. तो अगर आप इतनी पावरफुल और स्पेशल हो जितना कि मुझे डायरेक्ट डिसेंडेंट्स के बारे में बताया गया है, why do you lead a regular life like a hotel manager in Nainital out of all the places, माँ? क्योंकि मैं एक वैम्पायर हूँ, तुम्हारी उन मूवीज की तरह कोई एवेंजर नहीं कि दिन दहाड़े सबको अपनी पावर्स दिखाती फिरूं। प्लस तुम्हारे पापा के जाने के बाद माँ, I think it's time. एटलीस्ट अब तो आप मुझे बता सकती हो कि आखिर पापा की डेथ का रियल रीजन क्या था। आपने कहा था दैट ही मेट विद एन एक्सीडेंट और आप उनके बारे में बात करते वक्त हमेशा इतना अपसेट हो जाते हो कि मैं एक पॉइंट के बाद कभी उनका टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहता। पर मुझे रिसेंटली पता चला है कि ही डिडंट डाई इन एन एक्सीडेंट, ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ फॉर द सीक्रेट सोसाइटी। क्या ये बात सच है? ये सब तुम्हें किसने बताया? दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर। आप प्लीज मुझे सच बताओ ना माँ। आई वांट टू नो, आई डिजर्व टू नो। तो फिर सुनो, मेरे बाबा तुम्हारे नाना अपनी जनरेशन के डायरेक्ट डिसेंडेंट थे फ्रॉम वायुष। उन्हें पता था कि इस लीगेसी और ब्लड लाइन के साथ साथ हमारी फैमिली पर कुछ एडिशनल जिम्मेदारियां भी थी सीक्रेट सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने की। बिकॉज यू गाइज आर किड्स, तुम्हें काफी शील्डेड रखते हैं, इसीलिए तुम्हें हिमालयन हाई में बैठे बैठे ये पता नहीं चलता होगा, बट द रेस्ट ऑफ सुपरनैचुरल वर्ल्ड is not so righteous and safe. ऋषि पर्वता के जाने के बाद रोहक, सूर्यांशी, वायुष, ध्रव्या और उनके बाद आने वाले बहुत सारी जनरेशंस ने बाहरी दुनिया को सुपरनैचुरल वर्ल्ड से प्रोटेक्टेड रखा। But around 300 years ago, some people from our communities went completely berserk. They went rough and started leaning toward the dark side. उनमें से स्पेशली 2-3 फैमिलीज का मानना था कि हम सबके लिए राइशियस होना नेचर के खिलाफ था। They believed that their truest selves are dark. इसीलिए वो अमरा को वापस लाकर अपनी रियल पावर अनलेश करना चाहते थे। पूरी दुनिया में डार्कनेस फैलाना became a blind obsession for them. चौंक कर मैं पीछे मुड़ा तो देखा कि पास वाली टेबल पर एक क्यूट से बच्चे के हाथ से उसकी ब्राउनी की प्लेट नीचे गिर गई थी और उसकी मॉम उसे गुस्से से घूर रही थी। ये देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं माँ को अपने सामने देखकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया। I was so grateful that she came all the way to see me and I'm so glad कि मुझे उनसे कभी कोई बात छुपानी नहीं पड़ेगी। माँ, जो उस आवाज को सुनकर एक सेकंड के लिए रुक गई थी, उन्होंने कहानी कंटिन्यू करते हुए कहा, हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? यस, 300 साल पहले उन रफ फैमिलीज ने अमरा को वापस लाने का एक तरीका पता लगाया। चारों कम्युनिटीज के यंगेस्ट डायरेक्ट डिसेंडेंट्स की स्पिरिट्स को एक्सट्रैक्ट करके उन्हें ब्लैक मैजिक से मिला देने पर अमरा कैन बी अवेकन्ड अगेन एंड दे बिगेन हंटिंग डाउन डायरेक्ट डिसेंडेंट्स। उस वक्त ऋषि पर्वता का वंशज अरण्या ने यहाँ दार्जिलिंग में सुपरनैचुरल्स के लिए एक सेफ स्पेस बनाया और इसी तरह हिमालयन हाई एंड सीक्रेट सोसाइटी की शुरुआत
Their mission was simple: to maintain peace, to safeguard the direct descendants from the dark side, जिससे अमरा को कोई कभी वापस ना ला सके। करीब 200 सालों तक वो इस मिशन में कामयाब रहे। But around 80 years ago, 2 direct descendants, एक वेयरवॉल्फ और एक एथेरियल, were kidnapped, और उनके स्पिरिट्स को उन रफ फैमिलीज ने एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तुम्हारे नाना जी, जो उस जनरेशन के वैम्पायर डायरेक्ट डिसेंडेंट थे, वो तब हिमालयन हाई के ही स्टूडेंट थे। उन्हें और विचेस की डायरेक्ट डिसेंडेंट को तब इमीडिएटली काफी वक्त के लिए अंडर कवर कर दिया गया था, ताकि वो सेफ रहे और उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। क्या हुआ? आप रुक क्यों गई? आगे क्या हुआ माँ? शर्म नहीं आती? अपनी माँ को तब से बुलवाया जा रहा है, पर ये भी नोटिस नहीं किया कि उनका ड्रिंक खत्म हो चुका है। ओह सॉरी माँ, आप बताओ ना, व्हाट डू यू वांट टू ड्रिंक? मैं अभी लेकर आता हूँ। कोई भी जूस पिला दे, वैसे भी सब सेम ही टेस्ट करते हैं। एक्चुअली माँ, व्हाई डोंट वी डू वन थिंग? व्हाई डोंट वी गो टू क्रिम्सन कैफे? क्रिम्सन कैफे? क्यों? वो इस कैफे से भी बेटर है क्या? क्या आपको सच में क्रिम्सन कैफे नहीं पता? नहीं तो? आप सच में वैम्पायर ही हो ना माँ? माँ ने मुझे एक इरिटेटेड सा लुक दिया और फिर हम बिल पे करके कैंपस की ओर चल पड़े। अरे तो मुझे फिर से तेरे कैंपस में ले आया। मुझे कैंटीन में नहीं बैठना है। माँ, क्रिम्सन कैफे कोई ऑर्डिनरी कैंटीन नहीं है, वो एक सीक्रेट कैफे है जहाँ सिर्फ सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स ही जा सकते हैं। क्या? हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। रियली? तो फिर आप लोग अपने फीडिंग सेशन के लिए कहाँ जाते थे? फॉरेस्ट, और कहाँ? वेयरवॉल्व्स और हम में कभी कभी हंट क्लेमिंग को लेकर काफी लड़ाइयाँ होती थी, इसीलिए फिर हमारी टाइमिंग्स थोड़ी अलग अलग कर दी गई ताकि ज्यादा ओवरलैप ना हो। हम क्रिम्सन कैफे की हिडन एंट्रेंस की तरफ जा ही रहे थे जब हमें वो दिखी जिसकी शक्ल देखते ही मुझे एलर्जी सी हो जाती है। गाइस, हाय जे, हाय अलीशा। ये तुम्हारी एल्डर सिस है क्या? हाय बेटा, आई एम एक्चुअली जैज मदर। What? Could you please share your skincare routine with me? You don't look a day over 30. थैंक्स बेटा, तुम वैसे ही बहुत प्यारी हो। You don't need my skincare routine. अच्छा अलीशा, हमें लेट हो रहा है, ओके? I'll see you some other time. Sure, do see me. अलीशा ने मुझे विंक करते हुए कहा। मैंने माँ के लिए ब्लडी ऑरेंज सोडा ऑर्डर किया और खुद के लिए अपना फेवरेट ब्लड बोबा टी। This is very impressive. इसकी एंट्रोपी कितनी फैसिनेटिंग थी। मुझे तुम्हें हिमालयन हाई में इतना सेफ और खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे वो लड़की कौन थी? क्या अहान और क्रिश सुबह इसी की बात कर रहे थे? नो, ये तो अलीशा थी। I don't like her at all. अच्छा ये सब छोड़ो and now please continue your story. माँ और मैंने अपने ड्रिंक्स का एक एक सिप लिया और फिर माँ ने कहा, अंडरकवर जाने के बाद योर नाना जी मेड श्योर कि वो और उनकी ब्लड लाइन उन रफ फैमिली से सेफ रहे, क्योंकि मैं भी एक डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ। इसीलिए वो चाहते थे कि मैं सुपर स्ट्रॉन्ग बनूं। मेरे 18th बर्थडे के बाद से उन्होंने मुझे हर कॉलेज वेकेशन के दौरान रिगोरसली ट्रेन किया। कॉलेज में सीक्रेट सोसाइटी के गैदरिंग्स में मिलते मिलते तुम्हारे पापा और मैं कब इतना अटैच हो गए पता ही नहीं चला। तो जस्ट अ फ्यू इयर्स आफ्टर ग्रेजुएशन यश एंड आई गॉट मैरिड। हम अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे, पर 19 साल पहले when I was pregnant with you, some rough members from the dark side somehow managed to track me down. उन्होंने हम पर अटैक किया। Your father fought them with every bit of his strength, and he defeated them. उन्होंने हमारी जान तो बचा ली, पर उस खतरनाक लड़ाई ने उन्हें पूरी तरीके से एग्जॉस्ट कर दिया। और फिर he sacrificed himself for me. He sacrificed himself for you. मैं इस सच का बैगेज तुम्हें कभी नहीं पास ऑन करना चाहती थी बेटा, इसीलिए मैं तुम्हारे वैम्पायर बनने के बाद भी इस बारे में तुमसे कभी बात नहीं की। जाने से पहले यश ने प्रोफेसर नरेन को SOS सिग्नल भेजा था और फिर नरेन ने ही मुझे उस हालत में वहां से निकाला और मेरी रिलोकेशन में हेल्प की। आई स्टार्टेड ऑल ओवर अगेन विद अ न्यू नेम इन अ न्यू सिटी। तुम्हारे नाना के जाने के बाद सिर्फ नरेन और भूमि को ही हमारे सच के बारे में पता है। एंड नाउ योर मेंटोर वीर ऑल्सो नोज अबाउट इट। तुम्हें ध्यान देना होगा,
ये किसी भी और को पता न चले। माँ और मेरे दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने जल्दी से जाकर उन्हें एक झप्पी दी। हम दोनों कुछ देर तक रोते रहे। शाम को माँ एयरपोर्ट के लिए निकल गई और फिर मैं रिया से मिलने कवंस डेन पहुंच गया। मेरे वहां पहुंचते ही डेन अचानक से अपीयर हो गया और उसका दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर रिया पहले से ही मेरा वेट कर रही थी। उसके हाथ में एक शीट थी जिसमें वो कुछ स्क्रिबल कर रही थी। मुझे देखते ही उसने स्माइल किया और कहा, जय, हाय। क्या हुआ? कोई मर गया क्या? एक्चुअली यस, आज मेरी मॉम कैंपस आई थी। उन्होंने मुझसे पहली बार मेरे डैड की डेथ के बारे में बात की है, बाय द वे। ओह, आई एम सो सॉरी जय, मैं तो मजाक कर रही थी। रिया अपने चेयर से उठकर मेरे पास आ गई और उसने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा। मैं उसे हक करने ही वाला था जब अचानक कविंस डेन का स्लाइडिंग डोर खुला और जिगी और पल्लवी मेक आउट करते हुए अंदर फ्लोर पे गिर गए। ऑलमोस्ट 1 मिनट तक कंटिन्यू करने के बाद पल्लवी ने हमें नोटिस किया और कहा, What are you doing here? What are you doing here? कुछ नहीं, वो हम लीडर्स को कभी कभी साथ में ट्रेन करना पड़ता है तो। अब हाँ, हम बस कुछ बुक्स लेकर ट्रेनिंग के लिए निकलने ही वाले थे। Yeah, all right. तभी अचानक जिगी ट्रांसफॉर्म होकर वेयरवुल्फ बन गया और मुझ पे झपट पड़ा। क्या भाई, इस जिग्नेश की तो मुझे क्यों तोड़ा? मैं उसे चोक स्लैम देकर फेंकने ही वाला था जब पल्लवी बोली, जिग्स, स्टॉप इट। कांट बिलीव मैं एक वेयरवुल्फ के साथ मेक आउट कर रही थी। यू। पल्लवी की बात सुनते ही जिगी शांत हो गया और फिर से एक स्टूपिड जानवर से एक स्टूपिड इंसान बन गया। मेरी यूवीए असैसिन यूनिक वैम्पायर स्किल के हिसाब से मुझे जिग्नेश से मेरे लिए गुस्से के साथ साथ बहुत सारी ठरक की फीलिंग सेंस हो पा रही थी। And a tiny bit of embarrassment, of course. Guys, it's okay. हम सब यहाँ adults हैं. We are not in kindergarten that you're lying to our face. हाँ, we saw your training. Relax करो दोनों. हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे. Don't worry. Yeah, and we don't want to be cock blockers either. तो तुम लोग अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करो. हाँ, हम चलते हैं. See you guys. Bye, love. डेन से निकलते ही रिया और मैं कुछ देर तक भागते रहे। वो रिया, तुम एक वैम्पायर की स्पीड भी मैच कर सकती हो यार। I lied, of course. मैं अपने एवरेज स्पीड के आधे से भी कम स्पीड पर दौड़ रहा था, पर वैसे भी रिया के सामने मुझे मिल्खा सिंह बनके कौन सा मेडल मिलने वाला था। तो मैं धीरे धीरे उस मोमेंट पर रिया की प्रेजेंस को एंजॉय करते हुए उसके स्टेप से अपना स्टेप मैच करने लगा और भागते ही भागते हम कुछ देर में व्यू पॉइंट पर पहुंच गए। पता नहीं वो दार्जिलिंग का चिल्ड वेदर था या उस जगह से सनसेट का व्यू, या शायद बिकॉज ऑफ ऑल द कोजीनेस वी विटनेस्ड बिटवीन पल्लवी एंड जिगी मोमेंट्स अगो, पर मुझे रिया को हक करने का मन कर रहा था। हमेशा की तरह मैं उसकी डीप प्रिटी आईज में स्विम करने लगा था, दैट टू विदाउट अ लाइफ जैकेट, एंड द वे द विंड कैरिज्ड हर हेयर। उफ, क्या हवा से भी जेलस होना पॉसिबल था। I wanted to touch her hair and her glowy soft skin. She was almost a foot shorter than me. पर मुझे अपनी शॉर्टी को जोर से गले लगाने का बहुत मन कर रहा था। और तभी रिया ने मुझसे पूछा, Do you need a hug? क्या इसे भी नवीन सर जैसे सबकी मन की बातें सुनाई देती हैं? वो डेन में तुम कुछ बता रहे थे about your dad. I think you can use a hug today. ऐसा कहते ही रिया मेरे पास आने लगी और फिर उसने मुझे हग किया। मैंने भी उसे टाइटली पकड़ लिया और hair smelled like vanilla and strawberries. Thanks Riya, I really needed this. Do you want to talk about it? Not today. फिर कभी? ठीक है, for now, let's just sit here and watch the sunset. साइलेंस भी कितनी अजीब चीज है ना। अकेले में साइलेंस कभी कभी हमें डरावना लगता है, पर जब कोई पास हो, स्पेशली समवन यू अडोर, तो साइलेंस भी कितना अच्छा लगता है यार। You know, I love sunsets. बचपन में शाम को वीकेंड्स पर मॉम और डैड मुझे घर के पास वाले पार्क में ले जाते थे और फिर हम तीनों साथ बैठकर सनसेट देखते थे। ऑलमोस्ट ऑलवेज पापा उस टाइम मेरे लिए मेरी फेवरेट मिंट चोको चिप आइसक्रीम लेके आते थे। कभी कभी हम उसके बाद मूवीज देखने भी चले जाते थे। तुम उन्हें बहुत मिस करती हो ना, but I'm happy that you have all these memories with them. काश मैं भी अपने पापा से मिल पाता। I'm sorry, मैं तुम्हें सनसेट दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करके तुम्हें चीयर अप करना चाहती थी, पर मैंने अपनी ही सॉब स्टोरी शुरू कर दी। Firstly, that was not a sob story. Secondly, तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि सिर्फ तुमसे मिलकर ही मैं कितना बेटर फील करने लगा हूँ यार। No matter how my day is going, तुम मुझसे कभी भी कुछ भी शेयर कर सकते हो रिया। I'll be all yours all the time for you. मुझे भी तुमसे बात करना अच्छा लगता है। मैं हूँ इतना अमेजिंग। Don't push it. Okay. हम व्यू पॉइंट पहुंचने के बाद वहाँ ग्रास पर बैठ गए थे और सनसेट का मजा ले रहे थे। And then Riya slowly rested her head on my shoulders. This time maybe she made a move. Life was good. अंधेरा होते ही ठंड थोड़ी पड़ने लगी और फिर एक फिल्मी हीरो की तरह मैं अपना कार्डिगन निकालकर रिया को पहनाना चाहता तो था। वैम्पायर्स को भी ठंड लगती है गाइस, you know. रिया, हम दोनों को ठंड लग रही है राइट? So why don't we squeeze into my jacket together? ये रियल लाइफ है, आशिकी मूवी का पोस्टर नहीं। एंड डोंट वरी, मुझे ठंड की आदत है। वाह, रोमांटिक मोमेंट्स को किल करना कोई हम दोनों से सीखे। हम दूसरे कपल्स की तरह सुपर मशी तो बिल्कुल नहीं थे, पर जैसे भी थे बेस्ट थे। पल्लवी और जिगी को साथ देखने के बाद मुझे इतना तो पता चल गया था कि वीर मुझे इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप्स को लेकर कुछ ज्यादा ही डरा रहा था। जब दो स्टूडेंट लीडर्स मचा रहे हैं तो ये चीज इतनी भी सीरियस नहीं हो सकती जितना वो डिक्टेटर बोल रहा था। और वैसे भी रिबेल टाइप का तो मैं हमेशा से था ही। रिया के पेस पर मैं फिर से भागने लगा। थोड़ा मुश्किल हो रहा था, अंधेरे में खुद को स्लो डाउन करके बार बार उसके स्टेप्स मैच करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने रिया से कहा, रिया, आई हैव एन आइडिया। About what? About a journey back to campus. Why don't I piggyback you and take you there? पर थोड़ी ही देर पहले तो तुम कह रहे थे कि मेरी स्पीड। ओह, what a liar. Oops. Anyway, come
ready हो? I guess. Then hop on and let's go. Wow. Feels like I'm flying. Yeah, Feels like I'm flying. that's what you are, baby. कैंपस पहुंचकर मैं रिया को ड्रॉप करने गर्ल्स हॉस्टल तक गया और वहां हमें गेट पर ही मिले आहान और उसकी गर्लफ्रेंड परोमा एंड उसकी फ्रेंड अलीशा। तीनों हमें देखते ही हमारे पास आ गए और अलीशा ने कहा, Oh well, look who's here. मैंने आहान को एक लुक दिया और वो स्माइल करने लगा। देन अलीशा अप्रोच्ड रिया एंड सेड, वैसे रिया, वार्डन मैम तुम्हें काफी टाइम से ढूंढ रही है। तुम्हारी दादी शाम से बहुत सारे कॉल्स कर चुकी है। क्या दादी? Is she okay? ये बोलकर रिया जल्दी में हॉस्टल की तरफ जाने लगी और फिर थैंकफुली उसने पीछे मुड़ के मुझे देखा और कहा, बाय जय। वेट व्हाट? मेरा DDLJ पलट मोमेंट हो गया गाइस। लेकिन रिया के चाहते ही अलीशा मेरे पास आके खड़ी हो गई और बोली, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड होती तो तुम्हें बिना किसके कभी बाय नहीं बोलती। दिस वाज सो रूखा सूखा। हाँ, पीछे से एक आहान नाम का बंदर मुझे अपने दांत फाड़ते हुए दिखा। रिया मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, तो फिर तो हमारा लाइन क्लियर है। बताओ ना, डेट पे कब ले जा रहे हो? 30th February को। Pick your favorite place. I'll meet you there. चलो guys, I'll push off. Bye आहान, bye परोमा। अबे रुक, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। आहान और मैं फाइनली बॉयज हॉस्टल की ओर निकल गए और तब आहान ने कहा, साले, सुबह कैंपस से आंटी के साथ निकला था और अब वापस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लौटा। दोस्तों को तो भूल ही चुका है और अब मम्मी को भी एक ही दिन में घर भेज दिया। Shut up you ass. मॉम को कुछ काम था इसलिए जाना पड़ा। She had come for just one day. And what about your friends? मैं जानता हूँ कि कुछ दिनों से मैं तुम दोनों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया हूँ and I'm sorry for that. मेरे ये कहते ही आहान ने अपने पॉकेट से अपना फोन निकाला और क्रिश को कॉल किया। ब्रो, हमारा भटका हुआ दोस्त हमें वापस मिल गया है। 5 मिनट में मेरे हॉस्टल रूम आ जा और हाँ, थोड़ी बियर्स लेके आना और एक सिगरेट का पैकेट भी। अरे ये सब तो हम भी खरीद सकते थे ना। हाँ, पर हम क्रिश की तरह किसी बिलियनियर टाइकून के बेटे नहीं है ना। वो अपने फ्रेंड्स पर पैसे नहीं लुटाएगा तो कौन लुटाएगा? हाँ, ये भी ठीक है। आहान विंडो के पास सुट्टा पी रहा था और तभी कृष्ण ने रूम में अपना 99 वाला डीओ छिड़कते हुए कहा, यक ब्रो, योर रूम स्टिंक्स। हाँ, वो मेरा रूममेट, या राइट। और तू तो रोज पूरे कमरे को वैक्यूम क्लीनर से साफ करता है ना। अरे यार, अब मम्मी मत बन। वैसे भी तू अपने बैग में हमेशा 99 वाला डीओ कैरी करता है। ये देखकर मुझे ऑलरेडी डाउट हो रहा है। डाउट अबाउट योर सेक्सुअलिटी। यू आर बीइंग टू गे। तभी कृष्ण ने आहान को किक करने की कोशिश की। अरे बट तू LBTQUIABCDXYZ++++ कुछ भी हो, तू हमेशा मेरा ब्रो ही रहेगा यार। As long as you sponsor my drinks and clean my room, you moron. तब कृष्ण ने अपना एक जूता अपने पैर से निकाला और आहान की ओर फेंका, पर आहान ने टक किया और वो जूता विंडो के बाहर गिर गया। कौन है बे? नीचे से किसी ने कहा और वो जूता फिर से किसी ने ऊपर फेंका। आहान एग्जैक्ट टाइम पर पीछे मुड़ा एंड उसने क्रिश का जूता कैच कर लिया। कुछ चीजें सिर्फ बॉयज हॉस्टल में ही हो सकती है। फुल लौंडेबाजी एट इट्स बेस्ट। Cheers. यार क्रिश, just like your shoe, I even got Jay back to us today. गाइस यार, तुम लोग मुझे सेंड ही कर रहे हो। बियर के बाद बियर खुलती रही और देखते ही देखते हम अपने चौथे ड्रिंक पर थे। टू बी ऑनेस्ट, मुझे बिना ब्लड के अल्कोहल पीने में थोड़ा कम मजा आ रहा था। आई गेस क्रिम्सन कैफे हैड स्पॉइल्ड मी, पर मैं अपने ब्रोस के साथ इतने दिनों बाद चिल कर रहा था। आई वाज हैप्पी। इट वाज सच अ ग्रेट डे। पहले मैं माँ से मिला, फिर रिया और मैंने साथ बैठकर सनसेट देखा। आई वाज हैंगिंग विद माय बड्स, हैविंग मोर बड्स। व्हाट कुड बी बेटर देन दिस? मे बी ब्लड बियर। फक, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ ब्लड। फक, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? और Can I actually see blood? पीछे मुड़ा तो देखा कि क्रिश के हाथ से एक बियर की बोतल गिर गई थी और शायद उन ग्लास पीसेस को उठाते वक्त he accidentally cut himself. जैसे ही क्रिश के खून का मेटालिक सेंट मुझ तक पहुंचा, I felt a sudden rush of thirst. ये ओवरपावरिंग अर्ज मुझे अपने कॉन्शियसनेस से दूर ले जाने लगी।
मैंने अपनी जॉ टाइट क्लेंच कर ली क्योंकि आई कुड फील माई फैंग्स स्ट्रगलिंग टू कम आउट। आई न्यू मैं किसी भी हालत में आहान और क्रिश के सामने ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। आई रियलाइज मेरे बेड टाइम एंटी थर्स्ट कमीज का वक्त हो चुका था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मैं अपनी हार्ट बीट्स की सेंसेशन पर कंसंट्रेट करने लगा। ये टेक्निक मुझे वीर ने सिखाई थी टू काम माई सेल्फ डाउन एंड रीगेन कंट्रोल। वैम्पायर बनने के बाद मैं पहली बार अपने सामने फ्रेश ह्यूमन ब्लड देख रहा था, इसलिए खुद को कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अचानक मेरे सामने मुझे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं, 2 फ्रेश ब्लड के सोर्सेस दिखने लगे। इट वाज एज इफ आई कुड हियर देयर ब्लड रशिंग थ्रू देयर वेन्स। मुझे मेरी आंखों के आगे सिर्फ खून ही खून बहता दिख रहा था और इस फीलिंग ने मुझे और ज्यादा प्यासा बना दिया था। मेरा गला बहुत ज्यादा सूखने लगा था, मुझसे रहा नहीं गया। एंड देन आई फाइनली